हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.7 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो रेनू ने 2 बैग परचेज किए 75 kg और 69 kg के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बताना है जो मेजर कर सकती है, दैट कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन दोनों वेट को मेजर कर सके, ऐसा कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है वेट का। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें कोई टफ टास्क नहीं है ये, सिंपली इसमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल लेंगे। 75 और 69 का प्रोसेस आपको बताया था पिछली वीडियो में। देखिए ये है 75, उसके बाद आता है 69। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 7 5 12 और ये 15 3 से हो जाएगा। तो देखिए ये है 25 3 जा, और उसके बाद ये हो जाएगा 23 3 जा। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों नंबर किसी और सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या। तो देखिए ये दोनों नंबर किसी और सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जो इसका एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ या फिर कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, 3 kg आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। एक बार करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 75 है, 75 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देखिए 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। 69 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 23। ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 3। तो इससे भी पता चलता है कि जो आंसर आएगा वो आएगा 3 kg। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the same distance? All can cover the distance in complete steps. ठीक है, तो 3 बच्चे हैं और तीनों क्या करते हैं, और उनकी स्टेप्स का जो लेंथ है वो 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है जो वो कवर करेंगे कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, जो कवर कर ले उनके कंप्लीट स्टेप्स को। तो इसमें सिंपली हमें तीनों का एलसीएम बता देना है। ठीक है, 63, देखिए 63 है, 70 है, 77 है। ठीक, तीनों का एलसीएम अगर लेंगे हम तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 21, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 3 7 जा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 77। फिर देखिए 7 1 जा, 10 जा, 11 जा। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 11। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा 110। 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 0, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और 6 6930 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो ये है मिनिमम डिस्टेंस जो वो तीनों कवर करेंगे ताकि जो उनका जो भी डिस्टेंस है तो यही वो डिस्टेंस है जो तीनों बॉयज़ कवर करेंगे। इनकम्प्लीट स्टेप्स मीन्स उनके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम इज 825 675 एंड 450 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखिए इसमें लॉन्गेस्ट टेप बताना है। तो लॉन्गेस्ट टेप बताना है जो ये तीनों डिस्टेंस मेजर कर ले। तो इसमें एचसीएफ निकालना है हमें। ये 25 और 675 फिर 450। ठीक है, अब देखिए ये है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे सबको तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, उसके बाद 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 9 जा और ये हो जाएगा 0। फिर से इसको 5 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 18, 18 5 जा 90 होता है। ठीक, यहाँ पे ये 135 नहीं होगा, ये 155 होगा। ठीक है, इसको देख लेंगे क्योंकि ये 5 1 जा 5, फिर ये हो जाएगा 5। एक मिनट यार, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 5 3 जा 15 सही है, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, सही है, नो प्रॉब्लम। फिर 3 से जाएगा ये 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो ये तीनों हैं जैसे 11 9 और 6 है। ठीक है, 11 9 और 6 है तो ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा इसमें वो आ जाएगा 5 × 5 × 3, तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर वो लॉन्गेस्ट टेप है जिससे इन तीनों डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 12। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है। देखिए इसमें सबसे पहले 6 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो कौन सा टेबल है, कौन सा नंबर है जो तीनों में आता है और सबसे लोवेस्ट है। तो देखिए 12 2 जा 24 देख लेते हैं क्योंकि देखिए 12 तो 8 में नहीं आता, 6 में आता है, 8 में नहीं आता, तीनों में आना चाहिए। 24 8 में भी आता है, 24 6 में भी आता है, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, एक बार करके भी देख लेते हैं। देखिए ये हैं 6 8 और 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, अब आ जाएगा फिर से 2 3 2 3, फिर 3 1 2 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक, अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो देखिए जो 12 है वो इन तीनों का क्या है, एलसीएम है। 12 इन तीनों का एलसीएम है। ठीक, अब हमें 24 जो है वो इन तीनों का एलसीएम है। अब हमें 24 का ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 3 डिजिट का हो और इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 24 का ही क्यों चाहिए, देखिए 24 एलसीएम है मीन्स 24 के जो भी मल्टीपल होंगे वो 6 8 और 12 तीनों से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो देखिए 24 5 से अगर आप करेंगे तो होता है 120। 24 4 जा क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए 24 4 जा 96 होता है, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक, हमें क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर।
तो जैसे ही मैं 24 × 5 करूँगा वैसे ही मुझे सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर मिलेगा 24 के टेबल में। तो यही है वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 6, 8 और 12 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 120 हो जाएगा, 120। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन दी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। अब इसमें बताना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक, तो प्रोसेस वही है, हमारा। देखिए 8, 10 और 12 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसमें आता है 12 2 4 जा, 5 जा, 6 जा, 2 2 जा, 5 जा, फिर 3 जा, उसके बाद 2 1 5 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 5 × 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 3 जा 120। ठीक, तो तीनों का एलसीएम आया 120। मीन्स हमें 120 का मल्टीपल ढूंढना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए और वो नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे में देखिए ग्रेटेस्ट के लिए देखिए 120 × 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक, तो ये नहीं होगा। 120 × अगर 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। तो देखिए ये भी 4 डिजिट है। और 120 × 8 करेंगे तो 960। देखिए 120 से 120 का जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल है वो है 960। ठीक, अगर 120 × 8 करेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी 3 डिजिट की वो 960 है। तो यही वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 960। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है द ट्रैफिक लाइट at 3 different crossing changes after every 48 सेकेंड, 72 seconds and 108 seconds respectively। 3 ट्रैफिक लाइट हैं अलग अलग रोड क्रॉसिंग पे और वो चेंज होती हैं 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड्स में। ठीक है, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, 7 AM पे 7 बजे सुबह तीनों एक साथ चेंज होती हैं। उसके बाद अब अगला वो कौन सा समय होगा, मतलब किस समय फिर से वो एक साथ चेंज होंगी। ठीक, तो ये भी आसान है, इसमें भी हमें एलसीएम ही निकालना है। 78, 48, 72 और 108। ठीक है, अब इसका एलसीएम अब ले लेंगे। 2 24 जा, 36 जा, 54 जा। ठीक, फिर से 2 अगर देखेंगे 12, 18, 27। फिर से 2 देखेंगे 6, 9, 27। अब 2 3 9 27, फिर से 3 1 3 9। ठीक है, तो ये इसी तरह आप कर लीजिएगा 3। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक, तो इसका आएगा 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 2 और 2 4 बार है, × 3 × 3 × 3। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 432। ठीक है, 432 हो जाएगा ये। अब देखिए 432 क्या है, ये 432 सेकेंड है और हमें बताना है कि एग्जैक्टली कितने बजे फिर से वो तीनों लाइट आप चेंज होंगी। ठीक, तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये मिनट हो जाएगा, 432/60 कर दूं। ठीक, अब इसको 60 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा करके देख लेते हैं। 432 60। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 7 जा हो जाएगा 420। ठीक, आ गया 12। तो देखिए ये हो गया 7 मिनट, ये हो गया 12 सेकेंड और समय कितना हो रहा था, 7। ठीक, तो जो अगली बार ये तीनों 7 मिनट और 12 सेकेंड पास्ट 7 AM। ठीक, यानी 7 बज के 12 मिनट
सॉरी 7:07 और 12 सेकंड पे ये तीनों लाइट्स फिर से एक साथ ब्लिंक करेंगी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3 टैंकर्स कंटेनिंग 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर्स ऑफ डीजल। 3 टैंकर्स हैं, उसमें 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें एक कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी बताना है जो तीनों टैंकर्स के डीजल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। तो ये क्वेश्चन भी हमारा वो जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें टेप का डायमेंशन बताना था उसके जैसा ही है। अब देखिए 403 है, 434 है और 465 है। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालना है, टफ है क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं और इजीली डिविजिबल नहीं है। तो ये इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, देखिए इसकी एक ट्रिक है। बट आप अगर एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, दैट आई मीन अगर क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व करना है तो ये काम नहीं आएगा। बट जानकारी के लिए अगर आपको चेक करना हो तो देखिए जो भी एचसीएफ होता है वो जो दो नियरेस्ट नंबर होते हैं, मीन्स जैसे 434 है, 434, 465 है, क्लोज है। तो जैसे अगर 3 नंबर दिए हैं तो जो 2 नंबर उसमें क्लोज होते हैं, इसमें तो खैर तीनों ही क्लोज हैं। अब सपोज यहाँ 300 होता, यहाँ 434, यहाँ 465 ऐसा होता, तो उस केस के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे सेम सेम मिले। तो जिसमें हम देखेंगे जो नियरेस्ट हों 2 नंबर, उनका डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे 465 है और 434 है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 31 है। अब सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो ये भी 31 है, ये भी 31 है। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो 31 होगा। ठीक, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह नहीं सॉल्व करना है। एग्ज़ाम मीन्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ तो ये ट्रिक काम आता है। बट अगर आप स्कूल्स के एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अब हमें पता है कि 31 इसका एचसीएफ होगा, तो 31 का कौन सा मल्टीपल हो सकता है, ये मीन्स 31 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 403 आ जाएगा। तो 31 में अगर आप 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 403। उसी तरह 434 में के लिए 31 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 14 जो हो जाएगा 2 इंटू 7। फिर 465 के लिए 31 इंटू 15 यानी 3 इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो हैं, ठीक, यहाँ भी 31, यहाँ भी 31 और यहाँ भी 31। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो 31। आप एग्ज़ाम में इस तरह कीजिएगा कि इसका एचसीएफ जो है वो 31 है। ठीक, और ये वाली जो ट्रिक है माइनस करने वाली, इससे आप पता लगा लेंगे कि 31 है, उसके बाद आप मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो लीस्ट नंबर है, एलसीएम निकाल लेंगे 6, 15 और 18 का। कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है और लीस्ट है, सबसे छोटा है। यही मेथड है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 13 टू 3 हो जाएगा 180। ओ कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 3 90। मैंने 180 लिख दिया था, सॉरी। तो ये 90 है, जो रिमाइंडर आया वो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा 95। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है, देखेंगे 84, 24, 32। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 9 जा 12 जा 16 जा
2 6 जा 8 जा 2 3 जा 4 जा 2 2 जा 2 9 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 1 1 देन 3 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2। अब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 32 आएगा, इंटू 9 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 288। अब 288 क्या है? 288 इन तीनों का एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, ठीक। बट क्या ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है? नहीं। तो हम 288 का मल्टीपल ढूंढेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल क्या होगा। तो 288 का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल देखेंगे अगर आप, तो देखिए 8 3 24 2, 8 3 24 2, 26 2, 3 2 6 और 8 8, तो ये भी नहीं होगा। 4 से करके देखते हैं, तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 5 3 हो जाएगा 35 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे छोटा 4 डिजिट मल्टीपल 288 का है वो है 1152, और यही आपका आंसर है। यही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 18 24 और 32 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5, 15 and 4, ठीक है। और ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इन द एलसीएम इज द एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो हमें बताना है, देखिए 9 और 4 का एलसीएम क्या हो सकता है? दोनों 36, क्योंकि दोनों में 36 कॉमन है। 12 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है? 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, दोनों में वही कॉमन है। सिमिलरली 6 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है? 30, ठीक है। और उसी तरह 15 और 4 का एलसीएम क्या हो सकता है? देखिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 15 और 4 का एलसीएम भी 60 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 15 में कॉमन क्या है? 60 है। अगर आप करके देखना चाहें तो देखिए ये है 15 और ये है 4 और ये है 3 5 जा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 4, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 4 आ जाएगा 60 इसका, ठीक है। इसी तरह बाकी सबका भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए 36 60 30 और 60 तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ बताना कॉमन प्रॉपर्टी। तो तीनों में कॉमन ये है कि तीनों जो है वो 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद इज द एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो ये हो जाएगा यस, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे पहले का क्या आया, 36 आया, तो 9 और 4 का मल्टीपल है, यस है। दूसरे का 60 आया, 12 और 5 का है। तीसरे का 30 आया, 6 और 5 का मल्टीपल है। चौथे का 60 आया तो 15 और 4 का मल्टीपल है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच द वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। तो इनका एलसीएम बताना है हमें, जिसमें जो सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट वाले नंबर का क्या है, कह सकते हैं फैक्टर है, ठीक। तो अगर आप 5 और 20 का एलसीएम देखेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। 5 20, 5 आया 1 आया 4 आया 4 आया 1 आया 1 आया, ठीक है। तो 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20 हो गया। सिमिलरली अगर 6 और 18 का देखें, क्या आएगा? 18 आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। उसी तरह है, 6 1 जा 3 जा 3 1 1, ठीक है। तो 6 इंटू 3 क्या आएगा? 18। सिमिलरली 12 और 48 का 48 ही आएगा। उसी तरह 9 और 45 का 45 आएगा, ठीक। अब बताना है रिजल्ट में आपने ऑब्जर्व क्या किया है। तो रिजल्ट में ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सेकंड नंबर है ऑफ द टू नंबर्स
या कह सकते हैं जो लार्जर नंबर है ऑफ द टू नंबर्स इज़ द एलसीएम ऑफ द बोथ द नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 20 जो है लार्जर है ऑफ द टू और वही एलसीएम है दोनों का। सिमिलरली 18 जो है लार्जर है इन दोनों में और वही एलसीएम है। 48 जो है लार्जर है और एलसीएम है। 45 जो है लार्जर है और एलसीएम है। तो ये था एनसीईआरटी 3 चैप्टर 3 क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।